सबसे पहले भगवान देवनारायण को नमन करते हुए नमन करता हूं स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला साहब को, नमन करता हूं 72 वीर शहीदों को, प्रणाम करता हूं उन घायल सैनिकों को जिन्होंने समाज की खातिर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। रायका समाज के हमारे बीच में राजस्थान के रायका समाज के अध्यक्ष आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सम्मानिए आप ऊपर मंच पर पहुंचे। एमबीसी वर्ग के आए हुए सभी नेतागणों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, निश्चित रूप से पिछले वर्षों में कारण क्या रहे ये तो हम नहीं जानना चाहते, लेकिन चाहे नवी अनुसूची की बात हो, चाहे 233 भर्तियों की बात हो, चाहे 372 पदों की बात हो या 1152 पदों की बात हो, हम कहीं ना कहीं अपनी एकता की वजह से बिखरे गए हैं। सरकारें कोई सी भी हो, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हमेशा आपको नेता बनाने का लालच देकर आप हमेशा समाज का शोषण करती है। कहीं न कहीं पिछले 1.5 वर्षों में हमारी आवाज राजनीतिक लालसा के कारण दबा दी गई या दब गई। देखो, सामाजिक नेतृत्व कांटों भरा ताज होता है, जो इसे स्वीकार करता है वो बहुत आगे बढ़ता है। राजनीतिक लालसा त्यागनी होगी और सामाजिक नेतृत्व को अपनाना होगा। कर्नल साहब पूजे इसलिए जाते हैं कि निश्चित रूप से उन्होंने अपना सर्वस्व इस समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। हमको एक साथ एक सूत्र में परोकर ताकत के साथ आगे बढ़ना होगा। भाई विजय जी बैंसला अगर यह होते तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि यह समाज आपकी तरफ एकटक निगाहों से देख रहा है। आपको किसी भी कीमत पर टेबल पर नहीं हारना। निश्चित रूप से आपको ताकत के साथ अपनी आवाज उठानी होगी। हर व्यक्ति आपके साथ है, हर व्यक्ति जजम पर आपके साथ है, लेकिन समाज के साथ कोई भी अन्याय नहीं हो। कहीं भी राजनीतिक लालसा को लेकर, चाहे वो मैं हूं, चाहे आरक्षण संघर्ष समिति हो, चाहे कोई भी नेता हो, राजनीतिक गोद में जाकर नहीं बैठे। सिर्फ समाज की बात करे, समाज के संघर्ष की बात करे। समाज ने बहुत कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अब बात आई है तो हमको फिर वापस एक होकर ताकत के साथ अब अपनी आवाज बुलंद करनी है। कल बेडम साहब थे, अतम सिंह जी ने आवाज उठाई, अपना मांग पत्र दिया। उसके बाद मैं केशव होटल पहुंचा। मैंने बेडम साहब से कहा कि अगर आपको इतना ही दर्द है, इतना दुख है, तो जो अतम सिंह जी ने आपको मांग पत्र सौंपा है, कल 12 बजे तक जिन मांगों की आप पूर्ति कर सकते हो, जिन मांगों की सकारात्मक भाव आप दे सकते हो, हमें सूचना दे देना। इस समाज को कोई शौक नहीं है आंदोलन और रोड पर बैठने का। हम भी जानते हैं समाज का कितना परेशान और कितना दुख सहन करना पड़ता है। और मैं भी आरक्षण संघर्ष समिति से निवेदन करूंगा कि आप ताकत के साथ, समाज के साथ, सत्यता के साथ और भगवान देवनारायण को साक्षी मानकर यह प्रण लें कि इस समाज के साथ कोई भी धोखा नहीं होने देंगे। अपने राजनीतिक लालसा को त्याग कर समाज की भावनाओं के साथ जुड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से यह एक बच्चा जानता है, आज मोबाइल का युग है, हर एक आदमी नियम को जानता है, संविधान को जानता है, नीति रीति को जानता है। वो अपनी बात रखेगा और आपके साथ सकारात्मक रूप से अपना विरोध रखेगा। अगर आप सही हुए, हम सही हुए, तो कोई भी प्रश्न नहीं उठाएगा। आज मैं निवेदन करूंगा, आरक्षण संघर्ष समिति से भी निवेदन करूंगा कि राजनीतिक गोदियों में बैठने के बजाय सामाजिक नेतृत्व का साथ दे, सामाजिक नेतृत्व को मजबूत करें। कर्नल साहब के जाने के बाद कहीं न कहीं समाज बिखर गया, टूट गया, नेतृत्व की कमी आ गई। कहीं न कहीं हम राजनीतिक लालसा के कारण भटक गए। अगर अब तक समाज को दे दी तो हमको बहुत कुछ फायदे मिलेंगे। सरकारें कोई सी भी आए, हमेशा समाज के साथ छलावा करती है। अब हमको चाहे रीट की भर्ती हो, मैंने बेडम साहब को एक सुझाव और दिया कि अभी रीट की भर्ती आई, उसमें रिसफल रिजल्ट आया। रिसफल रिजल्ट के बाद में लगभग 1500 के आसपास बच्चे फेल हुए और 1500 बच्चे पास अलग हुए। तो मैंने उनसे कहा कि क्या उन 1500 बच्चों को आप पोस्ट से बाहर कर दोगे? नहीं कर सकते। जब उनके लिए आप शैडो पोस्ट से भर्तियां दोबारा कर सकते हो, उनको वापस भर्ती जो नए लड़के पास हुए उनको ले सकते हो, तो ये समाज ने संघर्ष किया है। रोड, सड़क और पटरियों पर बैठकर इसके हकों की बात क्यों नहीं कर सकते? आपको आवाज उठानी होगी और हम भी कहेंगे, मैडम साहब हमारे पास आप एकमात्र तीर हो। इस सरकार ने वैसे ही हमको अपंग करके रखा है, आप हमारी
खड़ा करके हम सभी विजय भाई के साथ हैं, लेकिन विजय भाई को भी हम सबको हाथ खड़ा करके विश्वास दिलाना होगा कि समाज के हकों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। कभी भी हम राजनीतिक लालसा के लिए समाज का बलिदान नहीं देंगे।